Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel, and today we will be discussing about KSE 100 index, and then we will discuss about some shares as well. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें आज के शेयर्स इंडेक्स के बारे में, तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमें एक और डिप नज़र आ रही है जब ये 1,14,000 पे लास्ट टाइम चल रहा था, और उसके बाद हमें एक डिप अभी मिली भी और उसके साथ अभी रिकवरी कर रहे हैं, बट स्टिल नाउ वी आर थिंकिंग दैट इट इज़ स्टेबल नाउ from where we can move forward, and we can have some buyings in shares in some share, but you have to be very careful that which shares you are going to buy, and then let's discuss about that the market, that what it is actually going to do, and what would be the prices in the coming days. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें KSE 100 इंडेक्स का जो शेयर है जो इंडेक्स है वो तो हमें यहाँ से थोड़ा रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है. इट कैन स्टिल कम अराउंड 112,000, बट इन लॉन्ग रन it will be in a positive way, because actually it is giving us a little bit feeling and also a little bit indication about the price according to price action study कि ये हमें यहाँ पे स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास ये हायर लोज भी आ रहे हैं, हायर हाइज भी आ रहे हैं, और उसके बाद अभी मार्केट यहाँ पे स्टेबल भी है. तो ये यहाँ से क्लियर तभी होगा, और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जब ये 116 का लेवल क्रॉस करेगा, तो हमें और थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी इसमें. तो आई एम सॉरी फॉर माई हेकिस. तो उसके साथ साथ यहाँ पे ये क्या है कि 1,14,000 पे अभी चल रहा है, आपके पास अभी भी कुशन होगा अराउंड 116,000, और यहाँ तक आप जो है वो स्मॉल बाइंग कर सकते हैं, और उसके बाद जो है अपने शेयर्स में कुछ एडिशन कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं. उसके साथ साथ हमने जो अभी एनालाइज किए हैं शेयर्स, जो कि लोग पूछ रहे थे, अगर आपको भी कोई भी शेयर पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको एनालाइज करें. सबसे पहले तो POL के बारे में पूछ रहे थे, तो लेट्स डिस्कस अबाउट POL. तो अगर हम POL की बात करें तो हमारे पास इस वक्त POL जो है इट्स नॉट इन अ गुड सिचुएशन. एक्चुअली इट इज़ नियर अबाउट अराउंड अ स्पोर्ट, बट दिस स्पोर्ट इज विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, और यहाँ से हमें लग रहा है कि वी आर गोइंग टू हैव अ फॉल फ्रॉम हियर. हो सकता है कि हमें यहाँ पे ये फॉल देखने को ना मिले. एक बार मार्केट प्राइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ ऊपर जा सकती हैं, अराउंड 575 एंड 580. तो वहाँ पे अगर यहाँ से इतना बाउंस बैक मिलता भी है तो, लेकिन उसके बाद हमें एक फॉल मिलेगा जो कि हमें 475 और 500 के करीब लेके आएगा. तो यू शुड वेट फॉर दैट फॉल एटलीस्ट, और देन वी कैन टॉक अबाउट दैट. जो भी लोग POL के बारे में ट्रेड कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड अवॉइड फॉर सम टाइम, एंड यू वुड थैंक मी लेटर. उसके साथ साथ और TRG के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे, तो TRG के सिचुएशन भी जो है वो मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही थी, तो बट स्टिल वी कैन चेक इट आउट. जी, तो TRG में अभी आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ अ गुड पोजीशन, even though we have a good price structure from here, but I am just getting kind of the intuition कि यहाँ से जो प्राइसेस हैं वो एक बार शायद यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक करें, और उसके बाद हमें थोड़ा नीचे मिले अराउंड 50. तो यहाँ पर आप लोगों को एटलीस्ट इस चीज़ का वेट करना चाहिए. अगर तो आप बाइंग करके तो ऑलमोस्ट 51 या 52 का वेट कर सकते हैं, तो यू कैन स्टार्ट बाइंग, एंड but still you should keep in mind that you have to average it out till 52. तो वहाँ तक आपको अगर वेट कर सकते हैं तो फिर आपके लिए ये अच्छी ऑप्शन होगी. हाँ, लेकिन अगर आपको यहाँ पे ये मिल जाए 55 के रीजन में 1-2 दिन में, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट सिनेरियो वेयर यू शुड बी वेटिंग, एंड देन यू शुड बी बाइंग. तो वो वाले जो है वो आपको लेवल से बाइंग करेंगे अगर आप, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी डिस्काउंटेड प्राइसेस भी मिल जाएंगे, और अगर आप एवरेज भी करेंगे तो आपको 52 तक एवरेज करते तो आपकी प्राइस जो है वो एवरेज प्राइस वो नीचे आ जाएगी, और उसके बाद आपके पास ऑफ कोर्स यू विल बी
having a better chances. But still, I would recommend that wait a little bit. And this, then we can talk about systems. कुछ दोस्त जो हैं वो सिस्टम्स के बारे में पूछ रहे थे, तो सिस्टम लिमिटेड जी, तो इसके बारे में हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये आपको 504 रीजन में मिलेगा ऑलमोस्ट। इसने वो रीजन जो है वो उसको टच किया है। हमारी जो सपोर्ट लेवल है उससे 7 रुपये ऊपर है अभी तक, ऊपर से ही इसने एक रिवर्सल दिया है, बट स्टिल वी आर लुकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग डिप एंड मे बी इट विल लीड you to at least 480 and then 468. तो ये दो इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं एंड आई होप दैट यू शुडंट बी इन्वॉल्विंग इन दिस, और थोड़ा सा वेट करें, आपको ये बहुत जो है वो डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिलेगा। ये मेरे फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट वुड बी जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँगा, दैट शुड बी अराउंड 430। तो 430 तक आपको वेट करना चाहिए एंड देन वी कैन थिंक इन बाइंग इन दिस। If we will go long, even if we can look into the bigger chart, yes, I don't think so that this is a good area. हाँ, 504 का एरिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। बट इन डैट केस अगर हम वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो इन डैट केस यू शुड, अगर आप 504 पे बाइंग कर भी रहे हैं तो अपनी एवरेज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला लेवल इसने ऑलरेडी टच किया हुआ है, तो अब ये इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। सेकंड टाइम जो है तो वो 480 के रीजन के अराउंड होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आई होप दैट यू पीपल आर liking whatever we are sharing with you guys, and if you want to appreciate it, just like our video, subscribe our YouTube channel so that other people can get to us as well and we can get more reach, and definitely it will help us too. Thank you. Have a good day. Take care of yourself.